दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का खंडन करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यदि मेरी यह बात आपको चुभती है और आप संत रामपाल जी महाराज जी के विरोधी हैं तो आ जाओ इस वीडियो में आप कोई प्रमाण देकर के खंडन करके दिखाओ। लेकिन याद रहे कि सिर्फ प्रमाण अपने मनमानी मत देना, अपने विचारधारा नहीं ठोकना है। आपको जो परमात्मा का दिया हुआ मूल ज्ञान है, गीता वेद, उसके अनुसार प्रमाण देना है। ये नहीं कि पुराणों से ऋषि मुनियों की कही विचार जो स्वयं समझ रहे थे अच्छा वो दिखाने लगो। हमें परमात्मा की डायरेक्ट वाणी दिखाओ जिसमें लिखा हो कि परमात्मा निराकार है तो मान लिया जाएगा। सभी ग्रंथों में प्रमाण है कि परमात्मा साकार मनुष्य सदृश है और वह संसार का क्रिएशन किया है। वो चाहे बाइबिल हो, चाहे गीता हो, चाहे वेद हो, चाहे कुरान हो। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी किस वेद में, किस मंत्र में परमात्मा को साकार सिद्ध कर रहे हैं। और देखो, परमात्मा को सिद्ध करने के लिए सभी मंत्रों को आपस में लिंक करके समझा जाता है। तो वो सारे आप प्रमाण दे करके आप सिद्ध कर सकते हो कि परमात्मा साकार है। और यदि साकार नहीं सिद्ध करते तो निराकार ही सिद्ध कर दो। तो इस वीडियो में जो जो सिद्ध करना चाहे वो करे, लेकिन याद रहे आपका जो कमेंट हो वो सम्मानजनक हो किसी के भी लिए। अगर गलत तरीके से सम्मानजनक आप कमेंट नहीं करते तो फिर मैं रिमूव करूँगा। सत साहेब। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82। और यहां देखें, ये है 82वां, 81वां समाप्त हुआ, ये 82वां शुरू हो जाता है। इसका प्रथम मंत्र, इसमें लिखा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर, प्रकाश रूप, इसका अर्थ है वो तेजोमय स्वरूप साकार है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, पाप नाश करने वाला, पाप क्षमा करने वाला है। वह राजेव, राजा के समान, राजेव, इसका अर्थ है राजा के समान आगे लिखा है। ये देखना, ये 269 पृष्ठ पे पढ़ रहे हैं। कोई भ्रमत कर देगा कि दूसरा पृष्ठ दिखा दिया होगा। ये 270 दिखाऊंगा। ये देखो 270, यहां लिखा है 82 का, पहला पढ़ रहे हैं 82 का, 9 के 82 का। राजा के समान दर्शनीय है, वो देखने जोगा है, विजिबल है, वो साकार है। राजा की तरह तो मनुष्य जैसा ही हुआ। और वह है पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, वर्णीय माने अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ पुरुष को, जो दृढ़ भक्त है, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, जो दृढ़ भक्त थे उसके बाद डगमग नीवे आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय दादूदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला दद्दर हरियाणा वाले को, और आदरणीय घीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा मेर यूपी वाले को। ये दृढ़ भक्त आज तक डगमग नहीं हुए, दुनिया को हिला के रख दिया इन्होंने। इनको भगवान में ले आकर के को पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है वर्णीय पुरुष, अच्छी आत्मा को। जिस प्रकार विद्युत माने आकाशीय बिजली सन्हे वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। देखो कितना स्पष्ट किया इन्होंने। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 81 में कति कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि वो परमात्मा राजा की तरह देखने जोगा है। राजा का अर्थ है कि वो शक्तिशाली होता है, मनुष्य सदृश ही है, राजा के समान है और साकार है, देखने जोगा है। और वो अच्छी आत्मा को वहां से चलकर आकर मिलता है ये, और जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलता है, अन्य को नहीं। जैसे आकाश की बिजली
आकाशीय बिजली गिरती है वो किसी वस्तु पर गिरती है जहां उसका विशेष अट्रैक्शन बनता है। पुराने समय में जब कांसी धातु के बेले थाली हुआ करते प्रांत, और उनको अगर वर्षा के दिनों में कहीं बाहर वो पड़े रह जाते तो हमारे बुजुर्ग दादी माता कहा करते थे कि कांसी के बर्तन पर बिजली गिर जाती है। जब उसका संयोग होता है ऊपर से गिरने का तो